ऐसा आदमी मान लो राजनीति में आ जाए तो मान लो बारे के न्यारे हो जाएंगे गरीब जनता के। ये विजय जैन जी का इलेक्शन नहीं है, ये सभी बिरादरी का इलेक्शन है। ये सभी बिरादरी इलेक्शन लड़ रही है, विजय जैन इलेक्शन नहीं लड़ रही जी। जीतेगा भाई जीतेगा। यानी लोगों के दिलों में विजय जैन है, दिलों से विजय जैन को कैसे निकाल लोगे जी? बटन तो यानी कि अपने हाथ में, लेकिन दिल में विजय जैन है। किसी के घर में दुख तकलीफ होती है तो विजय जैन जी कहते हैं कि तेरे घर में दुख तकलीफ नहीं, खुद मेरे घर में दुख तकलीफ है। विजय जैन का निशान सेब का निशान है तो ऑटोमेटिक बदलना जी। 11 नंबर में विजय जैन का दबेगा जी। लोगों की आवाज है जी ये। विजय जैन आगे बढ़ो। 1 नंबर विजय जैन का है, दूसरा नंबर हमारा है। इसको मिला के हमने बनाना 11 है। 11 को ही जिताना है, 11 नंबर पे ही मोहर लगाएंगे। जीतेगा भाई जीतेगा। विजय जैन जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। विजय जैन जीतेगा। पानीपत की चुनावी जंग, विजय जैन की तैयारी विरोधियों पर पड़ेगी भारी। पानीपत ग्रामीण की जनता की पुकार, भाई विजय जैन को बनाएंगे विधायक इस बार। कहते हैं कि राजनेता वो ही कामयाब होता है जो समाज के बीच बसने वाले गरीब वर्ग के लोगों की कठिनाई को समझता हुआ उनकी हर मुश्किल में उनके साथ खड़ा हो, उनका साथ दे। और पानीपत ग्रामीण की जनता की बात करें तो उनकी नजर में भाई विजय जैन जैसा कोई है ही नहीं। भले ही बात कोरोना के दौर में गरीब परिवारों को सहारा देने की हो या फिर आज के मौजूदा दौर में गरीब परिवारों का पेट पालने के लिए राशन की बात हो, भाई विजय जैन उन सब का ध्यान करते हुए उनका चूल्हा जलाने में उनकी भरपूर मदद करने में जुटे हैं। ये कहना है पानीपत ग्रामीण की जनता का, जो पूरे जोश के साथ एक सुर में आवाज बुलंद करते हुए अभी से विजय जैन की जीत का दम भरने लगी है। जीतेगा भाई जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। जी नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के बीच जो है वो 90 विधानसभा के लिए होने वाले चुनावों के चलते सियासी माहौल जो है वो पूरी तरह से गरमाया हुआ है। लेकिन पानीपत ग्रामीण की अगर बात की जाए तो एक शख्स विजय जैन, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन उनका नाम जनता जो है वो बड़े जोर शोर से गुंजाते हुए अभी से ये कहने में जुट गई है कि इस बार मुकाबला जो है वो बेहद रोचक होने वाला है। और भाई विजय जैन जो कि पानीपत ग्रामीण के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ से जीत जो है वो दर्ज करने वाले हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करते हुए हम तमाम हालात जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। किस तरीके का माहौल है चुनावों के चलते, यह भी जो है हमें पता चल पाएगा और फिर ठीक से आंकलन हो पाएगा कि आखिरकार पानीपत शहर जो है या ग्रामीण इलाका जो है, क्या वो भाई विजय जैन को विधायक के रूप में देखने जा रहा है। जी भाई साहब, आप भी सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार है जी। मैं ये राजनीतिक कार्यों से रुचि मेरी बहुत कम है, लेकिन लगभग 4 साल पहले ना, जब कोरोना की वेव आई, फर्स्ट वेव, तो आम आदमी बहुत परेशान था। हम इतने समर्थन नहीं थे, हमने कितना 10-20-30 हज़ार रुपये खर्च करके हमने लोगों को जोड़ा। लेकिन जब ज़्यादा जरूरत पड़ी तो हमने पूरे शहर में नज़र घुमाई, हमने पूरी टीम तैयार करी। टीम तैयार करके हम हर एक नेता के पास गए, लेकिन जो नेता लोग थे तो अपने कमरों में दुबक के बाहर कहते थे कि कोरोना फैला हो गया, क्यों आगे हमारे पास। तो किसी ने हमारे को कहा भी कि विजय जैन है, उसके पास आप जाओ। हम उनके पास गए, वहाँ देखा, वहाँ तो हजूम इकट्ठा हो रहा। पूरे शहर में पैकेट मान लो लोग अपने, मान लो बात तो अपने नाम से रहे, लेकिन असली देने वाला कौन था? भाई विजय जैन। मैंने पूछा जी आप इतना तैयार कैसे करते हो? तो उन्होंने मेरे को अपने वहाँ पे लेके गए अंदर, तो दिखाया उन्होंने जो अपना हरमंदर साहब में रोटी बनाने की मशीन है ना, कहते गरीब जनता के लिए मैं ये लाया हूँ। क्या मेरे पानीपत में अगर कोई एक बंदा भी कोरोना के दौरान भूखा रह गया तो वो मेरे गुरु को मान लो अपमान होगा। तो उनकी सेवा भाव देख के मैंने कहा अगर ऐसा आदमी मान लो राजनीति में आ जाए तो मान लो बारे के न्यारे हो जाएंगे गरीब जनता के। तो हमने उनको धक्के से कहा, माना जी आप इतने समाज सेवक आदमी हो, जो मान लो पानीपत के अंदर मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसके घर में विजय जैन ने कोई ना कोई सहायता ना करी हो गरीब आदमी। तो उनकी सेवा भावना को देखते हुए हम अपना काम धंधा छोड़ के भाई विजय जैन की सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम किसी बंदे के पास जाते हैं ना, कहीं कॉलोनी में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, गरीब आदमी के पास, वो कहता है जी कौन? मैं जी विजय जैन जी की सपोर्ट करनी है। कहते जी आपको क्या जरूरत आने की? उनका बच्चा है ना, यहाँ तक छोटा बच्चा भी आप जाओगे, आप भी सर्वे करना, छोटा बच्चा भी कहेगा मैं विजय जैन हूँ। कौन जीतेगा? क्या विजय जैन जीतेगा? मतलब तू कौन जानता विजय जैन को? क्या जी हमारे घर में चर्चा ही विजय जैन की होती है। तो जी हम तो हैरान रह गए लोगों को देख के।
हम तो सोच रहे थे भाई कोई मुकाबला होगा, कुछ होगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं मुकाबला जी। लोग ऊपर से हवाई बना रहे हैं भाई, कोई बैनर लगा दिया, पोस्टर लगा दिया, लेकिन जो विजय जैन की छाप लोगों के दिल में है ना जी, वो तो दिल में रह गई। तो इसलिए कोई मुकाबला है ही नहीं जी किसी तरह का दूर दूर तक, यानी लोगों के दिलों में विजय जैन है। दिलों से विजय जैन को कैसे निकाल लोगे जी? बटन तो यानी कि अपने हाथ में, लेकिन दिल में विजय जैन है, तो अपने आप ही बटन ऑटोमेटिक दबाओ किसी और का, लेकिन जो दिल कहेगा ना भाई विजय जैन का निशान, सेब का निशान है, तो ऑटोमेटिक बदलना जी। 11 नंबर है विजय जैन का दबेगा जी, लोगों की आवाज़ है जी ये। जी बहरहाल अगर विजय जैन जी की बात की जाए तो बता दें कि भाजपा के साथ भी वो रहे और भाजपा के साथ रहते हुए उन्होंने जो है पार्षद के रूप में जनता की सेवा की, शहर की सेवा की। लेकिन विजय जैन की एक ख़ास बात जो है वो यही है कि वो एक समाज सेवी भी हैं और साथ ही साथ एक बेहद दरिया दिल इंसान भी, क्योंकि आज भी पानीपत ग्रामीण इलाके की अगर बात करें तो कई गरीबों के घरों के बीच जो है भाई विजय जैन जो है बिना किसी स्वार्थ के आज भी राशन पहुंचाते हुए कई परिवारों का पेट पालते हैं। लेकिन भाजपा को छोड़ने के बाद वह कांग्रेस में आए और कांग्रेस से ना टिकट मिलने के चलते उन्होंने जो है यहाँ से आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का जो है ऐलान कर दिया। और इस ऐलान के बाद से पानीपत की अगर बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो चला है और भाई विजय जैन की एक पैंठ, एक निस्वार्थ सेवा किए जाने की भावना जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के लिए चिंता का विषय ज़रूर बनेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ और शख्स भी हैं, उनसे बातचीत करते हुए जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके का मुकाबला जो है वो देखते हैं। जी भाई साहब, आप भी अपना नाम बताएं। मेरा नाम कालू भिखारी जी। जी क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके से रोचक मुकाबला होने वाला है? बाकी पार्टियों को क्या चिंता छिड़ गई है? जी रोचक तो कुछ नहीं है जी, ओके विजय जैन है। विजय जैन एक अच्छे इंसान है, वो गरीब आदमी के साथ हर दम हर टाइम 24 घंटे भी गरीब आदमी के साथ जुड़े हुए हैं और गरीब जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। ये विजय जैन जी का इलेक्शन नहीं है, ये सभी बरादरी का इलेक्शन है, ये सभी बरादरी इलेक्शन लड़ रही है, विजय जैन इलेक्शन नहीं लड़ रही जी। तो विजय जैन अगर अकेले इलेक्शन लड़ते तो ये शायद मुश्किल हो जाती। जब पूरी बरादरी इलेक्शन लड़ रही है तो विजय जैन की विजय जरूरी होगी जी। और विजय जैन एक ऐसे इंसान है जी, उनको आधी रात को भी कोई फ़ोन मारेगा ना तो विजय जैन जी उसके लिए तुरंत तैयार होते हैं। किसी बेटी की शादी हो तो विजय जैन जी उसी टाइम अपनी वहीं हरदम खड़े रहते हैं। और दूसरी बात, किसी के घर में दुख तकलीफ होती है तो विजय जैन जी कहते हैं कि तेरे घर में दुख तकलीफ नहीं, खुद मेरे घर में दुख तकलीफ है। तो वो हर एक जितनी भी हमारी जनता है गामी एरिया की, कॉलोनियों की, वो अपना परिवार समझते हैं, ना कि वो ये सोचते हैं कि मेरे वोटर हैं। उन्होंने आज तक किसी को वोटर नहीं समझा, सिर्फ यही समझा है कि ये मेरा खुद का परिवार है और मेरे अपने परिवार के अंदर अगर जितनी भी मेरी सेवा हो मैं उतनी ही कर सकता हूँ। मैं तो उनके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि विजय जैन जी का जो निशान है सेब का निशान है। सेब एक ऐसी चीज़ है कि बहुत बीमारियाँ दूर करता है। तो ये बीमारी जो हमारे देश के अंदर फैली हुई है राजनीति की, तो ये भी बीमारी हमारी पब्लिक चाहेगी इस बार सेब खा के और इस बीमारी को भी दूर करेगी। जनता का सुधार होगा, जनता के अंदर बहुत अच्छा कार्यकर्ता आएगा। कार्यकर्ता ये जी वो नेता नहीं है, जैसे हम कार्यकर्ता है वो भी कार्य ही करता है। नेता तो जब हम बढ़ाएंगे जब बढ़ेगा, अभी वो कार्यकर्ता बन के ही सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सारों के दुख सुख के साथी हैं, हर दम हर पल उनके दुख सुख में खड़े होते हैं। हम उनको मंत्री बना के भेजेंगे, 100% भेजेंगे। उनके साथ बच्चा बच्चा जुड़ा हुआ है, इस कॉलोनी का, ग्रामीण एरिया का हर एक बच्चा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है, चलेगा। और ये हम वादा करते हैं कि 12 बजे तक हम उनको सीट दिला के छोड़ेंगे और ये हमारा वादा है आपके साथ। और ये नोट कर लेना, तारीख, समय, टाइम आज का इसके अंदर नोट कर लेना। 12 बजे तक सबकी झंडी पाड़ जाएगी। वैसे सूचक बहुत हो रही है कि वो फलाने नंबर पे है, वो फलाने नंबर पे है, सब फलाने नंबर पे है। विजय जैन नंबर 1 पे है, क्योंकि एक नंबर विजय जैन का है, दूसरा नंबर हमारा है। इसको मिला के हमने बनाना 11 है, 11 को ही जिताना है। 11 नंबर पे ही मोहर लगाएंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि एक विजय जैन का, एक पब्लिक का, ये नंबर तो हमें बहुत बढ़िया मिला है। 11 नंबर पक्का नंबर हो, इसको विजय करके हम छोड़ेंगे, ये आपसे वादा है। धन्यवाद जी। बहरहाल अगर पानीपत ग्रामीण सीट की हम बात करें और भाई विजय जैन की बात करें तो जनता के बीच दिखने वाला उत्साह जो है उनकी लोकप्रियता के पैमाने को खुद ही जो है अपने आप कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। लेकिन बात अगर इस त्रिकोणीय मुकाबले की करें तो हरियाणा
प्रदेश के अंदर जो है वो 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को लोग जो है अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए जो है मतदान करेंगे और 8 अक्टूबर को जो है नतीजे हमारे सामने होंगे। लेकिन यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं, युवा जो हैं हमारे साथी, उनसे बातचीत हम करते हुए जानेंगे कि आखिरकार वो जो है इस चुनावी रण जो पानीपत ग्रामीण का है या पानीपत शहर का है वो किस तरीके से देखते हैं। जी छोटे भाई, आप भी अपना नाम बताएं। मेरा नाम अभिषेक राणा है। जी अभिषेक जी, अगर बात की जाए पानीपत शहर की तो रवायती पार्टियों ने दिग्गज उम्मीदवार यहाँ पर खड़े किए हैं और एक तरफ भाई विजय जैन हैं, तो क्या लगता है कि जीत जो है वो दर्ज हो पाएगी या उन्हें जनता का साथ हासिल हो पाएगा? देखो, सबसे पहली बात तो आपने ही क्या बोला कि एक तरफ सभी पार्टियों ने दिग्गज खड़े किए हुए हैं और एक तरफ अकेला विजय जैन है। अकेला है विजय जैन, तो इसका मतलब 1 नंबर पे विजय जैन आ चुका है। आपने खुद अपने मुंह से बोल दिया, कोई टेंशन है ही नहीं। टेंशन हो जाएगी पड़ोसियों के हमारे, क्यों? वो सारे एक साथ और विजय जैन अकेला जब इतना भारी पड़ रहा है, किस वजह से? क्योंकि जैन साहब जो हैं सभी अपने जितने भी पानीपत ग्रामीण के आदमी हैं उन सभी के सुख दुख में खड़े हुए हैं। अब जब टिकट नहीं मिली हमें किसी भी पार्टी से, जब जैन साहब को थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि भाई टिकट बंदा एक टिकट मांग रहा है, उसको नहीं मिलेगी, दुख तो होता है। तो जब जैन साहब सभी के सुख दुख में खड़े हुए तो वही जनता उनके दुख में खड़ी हुई, साथ खड़ी हुई। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप आज़ाद उम्मीदवार लड़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। आज ये जितने बंदे बैठे हैं, किसी से पूछ लो आप, उनकी साफ छवि, ईमानदारी के बारे में बच्चे से बच्चा भी बता देगा ना। युवा के लिए सबसे बेस्ट काम है, क्यों? क्योंकि जितने भी विधायक बने हमारे या कोई भी नेता है, उनको पानीपत ग्रामीण से जितने मोटी मोटी फर्में होंगी उनका तो नाम याद होगा, लेकिन जो गरीब आदमी होगा उसका नाम याद नहीं होगा। लेकिन हमारे जैन साहब कहीं भी जाएंगे, अगर छोटा बच्चा भी है तो उसको भी बोल देंगे, अरे ये तो अपने फलाने का लड़का है, तो मेरा भाई है यार, मेरा छोटा भाई। बच्चे एक एक बच्चे तक का नाम याद है उनको। तो जैन साहब की नीतियों से पता लग रहा है कि भाई वो कितना अच्छा पानीपत ग्रामीण के लिए नेता बनेगा और कितना सुधार करवाएगा। आपको 8 तारीख को जैसे ही अपना रिज़ल्ट आएगा, हम जीतेंगे। 12 तारीख से जैसे ही वो अपनी सीट संभाल लेंगे, पता लगना शुरू हो जाएगा। जितने भी आदमी उन्होंने उनसे आस लड़ाई है, वो आस बिल्कुल कामयाब हो। अगर भाई विजय जैन जीतते हैं, यहाँ से विधायक बनते हुए विधानसभा के बीच पहुँचते हैं, तो एक युवा होने के नाते क्या समझते हैं कि किस तरीके के काम हैं जो होने चाहिए एक युवा के लिए, भले एजुकेशन की बात हो या दूसरी बातें हो, किस तरीके से? युवाओं के लिए सिर्फ एक ये है कि जो आजकल एजुकेशन थोड़ी ठप हो चुकी है अपनी हरियाणा में, क्योंकि जितना हमारी जो पार्टी है वो काम की नहीं रही है। ठीक है, हम तो जैन साहब से यही चाहेंगे कि जो बंदे लड़कियां हैं उनके लिए दूर जो है पास में कोई अच्छा सा कॉलेज बनाए और सस्ता, जिसमें गरीब परिवार पढ़ सके। स्कूल नहीं, स्कूल तो हमारे पास सरकारी हैं, कोई ऐसा कॉलेज बनाए जिसमें गरीब परिवार अच्छे से अच्छी पढ़ाई सस्ते में कर सके। ठीक है, ये चीज़ हम जैन साहब से रिक्वेस्ट भी करेंगे उनसे लगातार, और हम जैन साहब करके भी दिखाएंगे, क्योंकि वो पार्टी में यहाँ पे कोई अपनी राजनीति दिखाने नहीं आए। उनका परिवार का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उनका परिवार, चाचा ताऊ, सभी लोग जनता की सेवा के लिए हमेशा रहे हैं, चाहे उनमें आँख बनवाने का कार्य हो, चाहे कोरोना काल में राशन बांटने का काम हो, चाहे किसी के घर में मान लो कोई औरत आ रही है या कोई आदमी आ रहा है, गरीब आ रहा है कि सर पैसे नहीं है या मेरे पास खाने के लिए नहीं है, जैन साहब जब भी बोलेंगे कोई बात नहीं अभिषेक, ये करवाना है या उनको राशन दिलवाओ, डेली के डेली राशन। जो भी गरीब आदमी होता है उसके घर पे राशन, कभी किसी को भूखा नहीं सोने देते। जितने भी बंदे आएंगे सबके घर में चूल्हा जलता रहना चाहिए, जैन साहब का सपना है। जी बहरहाल दोस्तों, अगर भाई विजय जैन की बात करें तो पहले वो कांग्रेस के साथ ही थे, लेकिन इन चुनावों के दौरान टिकट कटने के बाद जो है उनके दिल को कहीं ना कहीं ठेस लगी और जनता की सेवा किए जाने का इरादा रखने वाले भाई विजय जैन ने आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए पानीपत ग्रामीण क्षेत्र और इस शहर की चुनावी जंग को बेहद रोचक बना कर रख दिया है। लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में एक सुर में आवाज़ बुलंद करते हुए भाई विजय जैन के विधायक बनने की बात अभी से करने लगे हैं, जो दूसरी बड़ी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का बेहद बड़ा विषय हो सकता है। फिलहाल कैमरामैन जशन सिंह के साथ मैं गगनदीप, नारंगमाई हिंदी टीवी, पानीपत ग्रामीण।